नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ल्यूसेंट जीके से हिस्ट्री के टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लुसेंट जीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहती है उनकी, तो उन्हीं से संबंधित जो है हम आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चाणक्य का अन्य नाम था। तो चाणक्य का अन्य नाम जो है वो विष्णुगुप्त था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसकी तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। तो सुसीम जो है वो अशोक ने जो है सॉरी अशोक ने जो है वो राज सिंहासन पर बैठने के लिए जो है अपने भाई सुसीम की हत्या की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, अशोक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। तो सम्राट अशोक की जो पत्नी थी कारुबाकी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, कारुबाकी। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है। तो अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से जो है अर्धमागधी प्राकृत का प्रयोग किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, अर्धमागधी। अगला प्रश्न है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। तो बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, तक्षशिला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादशी भी था। तो देवान पियादशी जो है वो अशोक का नाम था। ऑप्शन नंबर ए अशोक इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। तो प्राचीनतम राजवंश है मौर्य राजवंश। ऑप्शन नंबर ए मौर्य इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य जिसे चाणक्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, वे किसके प्रधानमंत्री थे। तो कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। तो कलिंग विजय के उपरांत जो है वो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। तो चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में जो है चाणक्य ने मुख्य रूप से उनकी मदद की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, चाणक्य। अगला प्रश्न है, सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है। तो सांची जो है वो बौद्ध कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, बौद्ध। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित जो मुद्रा है उसका नाम था पर्ण। ऑप्शन नंबर ए पर्ण इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। तो मौर्य वंश का शासक जो नहीं है वो है अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। तो अशोक का उत्तराधिकारी था कुमात।
ऑप्शन नंबर ए कुमात इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? तो मालवा गुजरात और महाराष्ट्र जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है किसने सहिष्णुता उदारता और करुणा के त्रिविध व आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो इन तीनों आधार पर जो है जिसने अपने राजवंश की स्थापना की थी वो थे अशोक, सम्राट अशोक। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो निम्नलिखित में से जिस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है वो है पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र के लेखक समकालीन था। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक समकालीन जो लेखक थे वो थे चंद्रगुप्त। जो समकालीन था वो था चंद्रगुप्त का। अर्थशास्त्र जो लिखा है वो कौटिल्य ने लिखा है तो वो जो चंद्रगुप्त के समकालीन थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन शासन किया? तो नंद वंश के पश्चात जो है वो मगध पर मौर्य राजवंश ने शासन किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है मौर्य। अगला प्रश्न है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो इसमें मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो मेगस्थनीज की पुस्तक का जो नाम है वो है इंडिका। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन जो है वो विशाख दत्त की पुस्तक में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? तो वह है इंडिका। इंडिका में जो है वो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है प्राकृत। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो जिस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी वो है चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को जो है कुल 7 श्रेणियों में वर्णित किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है वो राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है राजनीतिक नीतियां। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो इनमें से जो क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था वो था श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल था वो लकड़ी का बना था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है लकड़ी। अगला प्रश्न है बराबर जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो बराबर की गुफाओं का उपयोग जो है वो आश्रय गृह के रूप में किया था आजीविकों ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है आजीविकों ने।
अगला प्रश्न है, किस अभिलेख से यह बात साबित होती है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो ये जो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है, इससे जो है ये साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप जो है वो अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, अशोक। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों की विजय का वर्णन जो है, क्षत्रियों का वर्णन जो है वो अशोक के शिलालेख 13वें शिलालेख में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था 305 ईस्वी पूर्व में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? तो अशोक जो है वो प्राय जनता के संपर्क में रहते थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, अशोक। अगला प्रश्न है, अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद जो है वो भारी रक्तपात देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अशोक ने अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है वो और ब्राह्मी प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल निमन शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मुद्रा राक्षस में जो है वो चंद्रगुप्त के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है निमन कुल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्याधीश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख जो है वो मास्की में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो इसमें जो कथन गलत है वो है, वे स्थापत्य संरचना के भाग हैं, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना जो है वो अशोक ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है अर्थशास्त्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, अर्थशास्त्र। तो ये थे आज के हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।